आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो पर्दे के पीछे राजनीति की स्क्रिप्ट लिखता रहा है, लेकिन अब खुद पर्दे पर आने को तैयार दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर की। आज का सवाल सीधा है, क्या पीके बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरेंगे, और अगर उतरेंगे तो किस सीट से? आइए आपको बताएंगे दोनों सीटों का पूरा राजनीतिक गणित। पीके, जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक के लिए चुनावी रणनीति बनाई, अब खुद चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन अभी साफ नहीं किया कि मैदान में उतरेंगे या नहीं। पर जो 2 सीटों का नाम उन्होंने लिया वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं करगहर की, जो ब्राह्मण बहुल विधानसभा क्षेत्र है। प्रशांत किशोर जो एक जाने माने चुनाव रणनीतिकार हैं, उनका जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ है। वह खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो करगहर की ब्राह्मण बहुलता से मेल खाता है। उनका ये कदम कि वे अपने गृह क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, राजनीतिक तौर पर एक मजबूत संकेत है कि वे न केवल ब्राह्मण मतदाताओं को आकर्षित करना चाहते हैं, बल्कि अन्य समुदायों के साथ भी एकजुटता दिखाना चाहते हैं। साथ ही कुर्मी और कोयरी जाति के मतदाता भी निर्णायक होते हैं। कुर्मी और कोयरी जैसे पिछड़े वर्ग का समर्थन करगहर के किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मतदाता भी हर चुनाव में अपनी ताकत दिखाते हैं। इसलिए किसी भी उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वह सभी समुदायों को संतुष्ट करने और साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाए। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो करगहर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास काफी विविधता लिए हुए है। 2010 में जनता दल के रामधनी सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2015 में फिर जनता दल के वशिष्ठ सिंह ने इस क्षेत्र से जीत दर्ज की। 2020 में स्थिति थोड़ी बदली और कांग्रेस के ब्राह्मण नेता संतोष कुमार मिश्रा ने यहाँ से विधायक बनकर अपना दबदबा बनाया। इन नतीजों से साफ है कि करगहर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की बजाय उम्मीदवार और जातीय समीकरण ज्यादा प्रभावी रहे हैं। जनता दल से लेकर कांग्रेस तक हर पार्टी ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाया है। इसका कारण ये है कि यहाँ के मतदाता जातीयता के साथ साथ विकास और नेतृत्व की क्षमता को भी महत्व देते हैं। अब बात करते हैं राघोपुर की, जो कि यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्र राजनीति में अपनी अलग पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ से कई बार 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ये तीनों नेता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव एक ही परिवार के सदस्य हैं। राघोपुर की राजनीति में यादव परिवार का दबदबा बरकरार रहा है, सिवाय 2010 के चुनाव के, जब किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार विजयी हुआ था। यहाँ के चुनावी परिणामों में यादव परिवार की रणनीति और नेतृत्व की अहम भूमिका रही है। लालू परिवार के मजबूत जनाधार के कारण इस क्षेत्र में उनकी पार्टी की पकड़ कड़ी है। करगहर पीके के लिए सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। स्थानीय कनेक्शन, जातीय समीकरण और कांग्रेस की मौजूदगी, लेकिन असली चुनौती अगर कहीं है तो वो है राघोपुर। पीके बार बार कह चुके हैं, अगर लड़ूंगा तो तेजस्वी के खिलाफ, यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। जनता क्या चाहती है? करगहर की सियासत गर्मा चुकी है। एक और है पीके, पढ़े लिखे साफ छवि वाले नेता, जिनकी छवि विकास पुरुष की बनाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि पीके पढ़े लिखे हैं, बदलाव ला सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर है तेजस्वी यादव का जनाधार, जहां कई लोग साफ कहते हैं कि हमारे लिए तेजस्वी ही नेता है, कोई भी उम्मीदवार आ जाए फर्क नहीं पड़ता। पीके का करगहर में मजबूत आधार है, कार्यकर्ता जुटे हैं, प्रचार जोरों पर है, मगर बड़ा सवाल ये है, क्या जमीनी समर्थन वोट में बदलेगा या फिर जातीय गणित और वफादारी भारी पड़ेगी? करगहर हो या राघोपुर, दोनों ही सीटें न सिर्फ पीके की छवि की परीक्षा है, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने का जरिया भी। प्रशांत किशोर राजनीति के मास्टरमाइंड हैं, लेकिन क्या वे एक प्रभावी नेता बन पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वे किस मैदान को चुनते हैं, करगहर की अपनी जड़ों को या राघोपुर की सबसे बड़ी चुनौती को। और सबसे बड़ा सवाल, जनता किसे चुनेगी, पीके या पुराने नेताओं को? ये सिर्फ 2 विधानसभा सीटों की कहानी नहीं, ये बिहार की भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला हो सकती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल RNTV नेशनल सब्सक्राइब करें।